कर मकरो फरेब के ताने बुन रहा था। उसने जैसे ही अपने एक चेले को मशवरा दिया कि फलां तदबीर करो तो तुम अपने मकसद में कामयाबी पाओगे, चेले ने तरकीब मिलने पर शैतान को दाद दी, जिससे शैतान की छाती मजीद फैलती चली गई। इसी गरूर और तकब्बुर में उसने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, बोलो, क्या कोई है जो मेरे जैसा शातिर हो? चेलों ने बाआवाज कहा, बिलाशुबा सरकार, ऐसा कोई नहीं। मगर उनमें एक चेला गहरी संजीदगी के साथ खामोश बैठा रहा। शैतान ने वजह पूछी तो कहने लगा, सरकार, गुस्ताखी मुआफ, लेकिन मैंने देखा है अराई कौम के लोग बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। शैतान ये सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा। उसने फौरी किसी अराई को आजमाने का फैसला किया। एक मालदार आदमी के रूप में शैतान उस वक्त किसी गांव के एक बेरोजगार अराई के सामने बैठा। उसके साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। बिलाखिर दोनों में तय पाया कि वो मिलकर कोई फसल काश्त करेंगे। मालदार शख्स यानी शैतान ने कहा वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा, फसल की काश्त, कटाई वगैरह हर चीज की जिम्मेदारी अराई की है। वो बस कुछ माह बाद फसल में से अपना हिस्सा लेने आएगा। अराई ने कहा, कारोबारी असूल के मुताबिक तमाम तर मामलात पहले ही क्लियर कर लेने चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हिस्सा शैतान की मर्जी का होगा और फसल मेरी मर्जी की होगी। शैतान ने इयारी से काम लेते हुए कहा, जो भी फसल बोओगे उसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला अराई का होगा। शैतान कुछ माह बाद वापस आया तो पता चला अराई ने प्याज की फसल बोई थी। लिहाजा प्याज अराई के हिस्से में आए और ऊपर के पत्ते शैतान के हिस्से में आए। शैतान ने कोई परवाह न की और अगली फसल के लिए मजीद रकम देते हुए कहा, इस बार जमीन के अंदर का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। अगली मर्तबा शैतान की वापसी हुई तो पता चला इस बार अराई ने गन्नों की फसल बीजी थी। लिहाजा सूखी जड़ें शैतान का मुकद्दर ठहरी। वो अराई से मुखातिब हुआ और कहने लगा, मुझे 2 बार शदीद खसारा हुआ है। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा, दरमियान का हिस्सा तुम्हारा होगा। अराई मुत्तफिक हो गया। कुछ माह बाद शैतान की वापसी हुई तो पता चला इस बार अराई ने मकई की फसल बीजी थी, जिसकी वजह से छलियां अराई के हिस्से में आईं और शैतान के हिस्से में इस बार भी वही कुछ आया। इस तरह अराई ने अपनी जहानत की बदौलत शैतान को भी मात दे दी। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ अराई कौम की जहानत बताने के लिए और वाक़े से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कोट किया गया है और कोशिश की है कि अल्फाज का मुनासिब चुनाव किया जाए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो और कोई भी मनफी तदबीर ना की जाए। दोस्तों, हमने नोट किया है कि ना ही आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और ना ही कमेंट। लाइक कमेंट करने से शायद आपको कोई फ़ायदा ना हो, मगर हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। अगर कमेंट करते हुए सर्दी से हाथ ठिठुरते हैं तो हमें बताइए, हम कोई हीटर का बंदोबस्त करते हैं। खैर दोस्तों, ये तो था मजाक। ये तो थी हमारी हुज्जत जो कि हमेशा हम आपसे करते रहेंगे। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें इख्तलाफी लगी हैं तो ज़रूर इख्तलाफ कीजिए, क्योंकि इख्तलाफ करना आपका हक है, मगर तर्ज़ इख्तलाफ को मलहूज़े खातिर रखिएगा। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आइंदा की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।